Okay, welcome back in chemistry class. You most welcome and very good good morning to all of you. So today we just Good morning, started. sir. Okay, good morning. Good morning. Just start Good chemistry morning, sir. classes. Morning, sir. Okay, good morning. So we will learn about chemistry. देखिए जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में भी डील विथ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, तो इट डील्स विथ केमिकल कंपाउंड it deals with chemical compound, their preparation कैसे हम लोग केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं, और केमिकल कंपाउंड के सिंथेसिस के बाद वी डिस्कस अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एंड फिजिकल as well as chemical properties of compound, तो केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर द कंपाउंड, किसी कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और प्योर फॉर्म में जब केमिकल कंपाउंड होता है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टी? ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी जिसको मेजर कर सकते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट, या ऐसा प्रॉपर्टी जो विजिबल होता है, कलर, या ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, हाँ, बीटर टेस्ट, सोपी टेस्ट, या टच करने में सॉफ्ट है, हार्ड है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या डील करते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ कंपाउंड। कोई कंपाउंड जो है उसका रिएक्शन, उसका इंटरेक्शन किसके साथ, विथ एयर, विथ एसिड, विथ बेस, विथ मेटल, विथ नॉन मेटल, कि मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, एयर के साथ उसका इंटरेक्शन या रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, दिस इज डील इन केमिकल प्रॉपर्टी। इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में डील करते हैं। तो दिस ऑल अबाउट वी डिस्कस इन केमिस्ट्री। फिर ये भी बात हम लोग लास्ट क्लास में भी जो है कि डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, कि केमिस्ट्री अब हम लोग एज ए सिंगल सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी 3 पार्ट होता है। तो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो अब 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, अनदर इज जो है कि ऑर्गेनिक, एंड देन इनऑर्गेनिक। तो 3 पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 3 पार्ट में हम लोग केमिस्ट्री को डिवाइड करके आसानी के लिए पढ़ते हैं। अब जैसा कि एज वी नो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन्स और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें अदर जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उसके कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी ऑफ केमिस्ट्री जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री हम लोग बात कर रहे थे। और फादर ऑफ जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, हाँ, लेवोजियर जो है, एंटोनी लेवोजियर जो है, ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये जो है मॉडर्न केमिस्ट्री जो है, फादर ऑफ केमिस्ट्री और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में हम लोग लेवोजियर के नाम को जानते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? एनीथिंग टू आस्क? आगे नेक्स्ट प्रोसीड करें हम लोग? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ओके। तो हम लोग इसमें केमिस्ट्री के डिफिनीशन और उसका 3 पार्ट ऑफ केमिस्ट्री भी डिस्कस किए, एंड फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को जानते हैं। और एक इंफॉर्मेशन और शेयर करेंगे कि
की जो केमिस्ट्री है ना, वो जितने साइंस के ब्रांच है उसमें सबसे मॉडर्न केमिस्ट्री है। नहीं, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, ये फ्रॉम वेरी अर्लियर बिफोर बीसी से ये नोन है। लेकिन केमिस्ट्री जो है जस्ट स्टार्टेड आफ्टर इन द मिडिल ऑफ द रिनेसा एज जिसको कहते हैं, या 1600 के बाद 1700 के अराउंड केमिस्ट्री का ओरिजिन होता है। तो केमिस्ट्री सबसे मॉडर्न जो है कि ब्रांच है, साइंस का सबसे मॉडर्न ब्रांच है। देखिए केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल कंपाउंड। और केमिकल जो भी कंपाउंड होते हैं वो किसके बने होते हैं, एलिमेंट्स के बारे में। और एलिमेंट्स के बारे में हम लोग 9th 10th क्लास से ही बहुत कुछ जो है कि पढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे बेसिक जो चीज है हम लोग एलिमेंट, पूरा केमिस्ट्री का हार्ट होता है, क्या होता है, एलिमेंट। तो एलिमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स जो है कि क्या होता है। तो एलिमेंट्स कहते हैं कि एलिमेंट्स आर प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है एलिमेंट, दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का प्योर फॉर्म होता है जो कि नेचर में इंडिपेंडेंट स्टेट में पाया जाता है। प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट फाउंड इन नेचर, in independent form। तो एलिमेंट जो है प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है जो कि नेचर में इंडिपेंडेंट फॉर्म में, फाउंड इन नेचर इन इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाया जाता है, नेचर में इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। और जो भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का प्रॉपर जो है कि नेम होता है। देखिए एलिमेंट जो भी है उसका हम लोग नेम के, उसका नाम होगा। नेम भी 2 लैंग्वेज से डिराइव है, या तो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव होता है या इंग्लिश लैंग्वेज में डिराइव होता है जो है कि नेम। और नेम के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट का क्या होता है, सिंबल होता है। और सिंबल भी हम लोग जानते हैं, सिंबल जो होता है, सिंबल या तो ये 1 अल्फाबेट का होगा या 2 अल्फाबेट का होगा। 1 अल्फाबेट होता है कैपिटल लेटर से, 1 अल्फाबेट होगा, या फिर जो है कि 2 अल्फाबेट का होगा। जब 2 अल्फाबेट होता है तो एक कैपिटल और सेकंड क्या है, स्मॉल लेटर यूज करते हैं। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और सेकंड मस्ट बी स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो सिंबल होगा। और ये जो हम लोग को 1 अल्फा एग्जाम्पल अगर बात करें एलिमेंट के बारे में, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कार्बन एक एलिमेंट है हमारा कार्बन, तो इसका सिंबल क्या हो गया, सी। तो सी को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कैल्शियम भी एक एलिमेंट है कैल्शियम। तो कैल्शियम का सिंबल क्या है, कैपिटल, इसका सिंबल सी होता है। तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा और सेकंड क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अगर 1 अल्फाबेट सिंबल है तो एक कैपिटल लेटर यूज करेंगे। अगर 2 अल्फाबेट सिंबल है तो एक ऑलवेज कैपिटल होगा और सेकंड स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब देखिए एलिमेंट जो है टोटल जो अब तक डिस्कवर किया गया है, एलिमेंट जो है टोटल एलिमेंट को जो डिस्कवर किया गया है अब तक जो है कि टोटल 118 एलिमेंट को डिस्कवर किया गया। कितना एलिमेंट, 118 एलिमेंट जो है। सब लोग माइक ऑफ कर लेंगे, म्यूट करेंगे। इनका माइक ऑन है, सेरीना, आलिना, ओके ओके, थैंक यू। तो ये कह रहे थे अब तक जो है कि कितना एलिमेंट जो है कि नोन है या डिस्कवर है, 118 जो एलिमेंट्स है, इतने एलिमेंट का अब तक डिस्कवरी हुआ है। और सारे एलिमेंट को हम लोग किस में अरेंज करते हैं, सिंबल और सीक्वेंस के रूप में। पीरियोडिक टेबल, इसको ऐसे दिखाते हैं। पीरियोडिक टेबल को कैसे दिखाते हैं, इस तरह से शो कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को। इसमें सारे एलिमेंट को सिंबल के रूप में और एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखते हैं। दिस इज नोन एज पीटी, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में टोटल 100 जो 18 एलिमेंट है उसको सिंबल के रूप में हम लोग अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे जो है कि एलिमेंट को अरेंज करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ पूछना है? एनीथिंग टू आस्क? नो सर। नो सर। सब चीज ओके। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल है, उसका जो सीक्वेंस है पीरियोडिक टेबल में, उसका जो एटॉमिक मास है, ये सब हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है ना। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन कि ये जो हम लोग मॉडर्न सिंबल यूज करते हैं, एलिमेंट का सिंबल यूज करते हैं, तो मॉडर्न जो सिंबल है ये वर्जिलियस दिया था। कौन सा साइंटिस्ट? एक नाम है वर्जिलियस। नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख ले रहे हैं कि वर्जिलियस जो है ही इंट्रोड्यूस, ये साइंटिस्ट का नाम है वर्जिलियस। ही इंट्रोड्यूस जो है कि मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो आज हम लोग मॉडर्न सिंबल यूज करते हैं, मॉडर्न सिंबल फॉर एलिमेंट जो यूज करते हैं, ये किसका गिवन है? ये वर्जिलियस जो है कि सबसे पहले डिवाइस किया था और डिफाइन किया था। मॉडर्न सिंबल फॉर एलिमेंट गिवन बाय वर्जिलियस। और क्या बोल रहे थे कि जो भी हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट जो है उसका जो है कि नेम, उसका प्रॉपर नेम है और नेम के अकॉर्डिंग उसका सिंबल होगा। और जो एलिमेंट का एटम है उसका एटॉमिक नंबर, सीरियल नंबर, जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर, जिसको सिंबल जेड से, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, सिंबल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एलिमेंट का जो एटम है उसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। इसको सिंबल ए से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग एटॉमिक मास बोले, एटॉमिक वेट बोले, मास नंबर बोले, एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, मास नंबर भी बोल सकते हैं। इसको सिंबल ए से डिनोट करते हैं। और सिंबल भी जो है कि एलिमेंट का जो सिंबल है लैटिन जो है से, लैटिन लैंग्वेज से या इंग्लिश जो है उससे डिराइव है। फॉर एग्जांपल जैसे एक एलिमेंट जो है कि आयरन है, तो आयरन का सिंबल आई नहीं होता, ये तो आयोडीन का सिंबल होता है। आयरन का सिंबल क्या होता है? आयरन का सिंबल Fe होता है। हाँ, अब Fe है ये लैटिन नाम, इसके लैटिन नाम फेरम से आया हुआ है। लैटिन नाम कहाँ से? फेरम से आया है। तो आयरन, हाँ फेरम, ये लैटिन लैंग्वेज से नाम है और इसके आधार पर इसका सिंबल Fe होता है, लेकिन इंग्लिश में इसको आयरन कहते हैं। तो कुछ एलिमेंट हैं जिनका लैटिन में नाम जो है कि लैटिन नाम होता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है जिसका लैटिन नाम है, या वन अल्फाबेट के सिंबल वाले टोटल कितने एलिमेंट है, या एलिमेंट का डिफरेंट सिंबल क्या है, और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है ये भी हमको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सीरियल नंबर, जो एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में सीक्वेंस में रखते हैं, दैट इज द एटॉमिक नंबर, जिसको सिंबल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो मास होता है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियली तो टोटल 118 एलिमेंट है। तो ऐसा नहीं कि सबका एलिमेंट एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर हम लोग को मेमोराइज करना है, लेकिन अभी इनिशियली कम से कम 1 से 20 तक हम लोग को एलिमेंट का सीक्वेंस, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नोन होना चाहिए 1 से 20 तक। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कुछ पूछना है एनीथिंग टू आस्क? आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी मूव टू नेक्स्ट पेज। तो ये कह रहे थे कि 1 से 20 तक जो एलिमेंट का सीक्वेंस है, सीरियल नंबर है, जो हमारा एलिमेंट है, तो जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में, हम लोग पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की सीक्वेंस जो बात करेंगे कहाँ से याद रखना है? 1 से 20 तक आपको एकदम हमेशा फिंगर टिप पर याद रहना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। देखिए एलिमेंट होगा और उसका जो है कि सिंबल के रूप में एलिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो इसका सिंबल स्टैंड फॉर जो है कि इसका H सिंबल हो जाता है। दिस इज द सिंबल फॉर हाइड्रोजन, कैपिटल H। और इसका जो है कि करस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर, जिसको Z से लिखते हैं, व्हाट इज Z? दिस इज द सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। और फिर इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है, जिसको सिंबल A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है।
वैसे ही सेकेंड एलिमेंट की हम लोग बात करें दैट इज द हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाँ बेरिलियम, बोरॉन, सब लोगों को याद है क्या? याद है ना सब? कार्बन, हाँ, सबको याद होना चाहिए। याद है, अच्छी बात है। बाय द वे अगर नहीं याद हो, सर याद है। हाँ सबको याद कर लेना, कोई आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मिस हो, क्योंकि इसका जरूरत आगे हर टाइम पड़ेगा। हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, वैलेंसी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड का वेट निकालेंगे, सब में इसका जरूरत होगा। इसलिए ये फिंगर टिप पर याद रहना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सीक्वेंस रही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, हीलियम 2 हो गया, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। और इसका करस्पॉन्डिंग देखिए जो मास होता है लगभग डबल होता है, लेकिन दिस इज नॉट रूल। ये मतलब ऐसा पैटर्न, वो भी 20 तक, 1 से 20 तक ही इस तरह का पैटर्न मिलता है, आगे जाने पर ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है। तो लगभग लमसम डबल होता है। हाइड्रोजन का देखिए डबल नहीं है, लेकिन हीलियम का 2 है, तो इसका जो एटॉमिक मास है, एक एटॉमिक मास 4 हो जाता है। लिथियम 3 है, तो इसका एटॉमिक मास 6 नहीं, 6 से एक ज्यादा 7, कैलकुलेशन में 7, एग्जैक्ट वैल्यू आप कहीं देखिएगा तो हो सकता है 6.9 लिखा हो, लेकिन कैलकुलेशन जब भी हम लोग करेंगे तो 7 कंसीडर करेंगे। वैसे ही बेरिलियम का जो है कि 9 जो है एटॉमिक मास हो जाता है, यानी डबल से एक ज्यादा है। और बोरॉन का भी 11 हो जाता है, लेकिन कार्बन कितना होगा? 12 होगा। नाइट्रोजन कितना हो जाता है? 14 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 इसका जो है एटॉमिक मास होता है। तो ये सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास वी मस्ट मेमोराइज। तो वी मूव टू नेक्स्ट पेज। ऑक्सीजन के बाद जो 9 नंबर आता है दैट इज अ फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। फ्लोरीन ठीक है। फ्लोरीन है। हाँ, फ्लोरीन के बाद से जो है कि नेक्स्ट इज नियॉन, और नियॉन हमारा जो है कितना है? 10 एटॉमिक नंबर है। फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, हाँ नियॉन के बाद जो है सोडियम, सोडियम देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस। तो नियॉन कितना हो गया? 11, 12, 13 और 14, देन जो है कि 15। तो इसका ये जो है एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक मास इसका करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो ये 19 हो जाता है। 10 से ये 20 हो जाता है। 11 है तो ये 23, डबल से एक ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये 24, ये एल्युमिनियम का 27, और सिलिकॉन 28, और फास्फोरस 31 हो जाता है। तो फास्फोरस के बाद सीक्वेंस में अगर हम लोग बात करेंगे एलिमेंट का, तो फास्फोरस सल्फर हो गया, पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। तक जो है ये एकदम मेमोराइज रखना है। दिस इज द 16 एटॉमिक नंबर जो है 16 हो गया, एंड 17, 18, 19, 20। मास की बात करें ये 32 हो गया, ये 35 होता है। 35 एग्जैक्ट इसका मास हम लोग ऐसे कंसीडर कैलकुलेशन में 35.5 लेते हैं। और आर्गन जो है कि ये 40 होता है, पोटेशियम 9 होता है, और फिर कैल्शियम 40 होता है, 40 होता है। तो ये जो है 1 से 20 तक आपको मेमोराइज कर लेना है एटॉमिक नंबर एंड देयर सिंबल। एटॉमिक नंबर एंड देयर सिंबल। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ, एटॉमिक नंबर और सिंबल आपको जरूर मेमोराइज करना है। एटॉमिक नंबर एंड सिंबल यू हैव टू मेमोराइज। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग, हाँ बोलिए बोलिए, एनीथिंग टू आस्क? कुछ पूछना है? ओके, चलिए वी प्रोसीड जो है कि नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि देखिए जो एलिमेंट होता है जो नेचर में इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। एलिमेंट क्या होता है?
एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट ये नेचर में इंडिपेंडेंट प्योर फॉर्म में पाया जाता है, बट एलिमेंट भी बहुत सारे छोटे पार्टिकल, माइक सब लोग आप ऑफ कर लेंगे, म्यूट करेंगे। एलिमेंट भी छोटे जो है पार्टिकल का बना होता है, जिसको एटम कहते हैं, नहीं एटम कहते हैं। एंड ईच एलिमेंट इज मेड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल दैट इज एटम। देखिए एटम जो होता है ये वेरी रिएक्टिव होता है। हाँ, ये नेचर में पाया नहीं जाता है, जब रिएक्शन होता है ना तो रिएक्शन फॉर्म में ये पाया जाता है। रिएक्शन जब होता है रिएक्शन फॉर्म में पाया जाता है। एटम इज वेरी रिएक्टिव, एटम बहुत रिएक्टिव होता है, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये जब रिएक्शन होता है उस दौरान होता है। तो ईच एलिमेंट इज मेड ऑफ एटम, और एटम का ही हम लोग इसको सिंबल के रूप में, एटम का करस्पॉन्डिंग हम लोग सिंबल लेते हैं। एटम का एटॉमिक नंबर डिफाइन होता है, एटम का एटॉमिक मास डिफाइन होता है, और एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है। एटम भी फिर थ्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन, तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर न्यूट्रॉन बनता है। तो इलेक्ट्रॉन जिसको सिंबल किससे डिनोट करते हैं, ई से। प्रोटॉन इज डिनोटेड बाय पी एंड न्यूट्रॉन इज डिनोटेड बाय एन, स्मॉल ई, स्मॉल पी, स्मॉल एन। और इस पर इसके चार्ज को भी मेंशन करना होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको -1 लिखते हैं। हाँ, वेरी गुड। प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और 1 चार्ज होता है तो +1। और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, तो इसको n से लिखते हैं, कोई चार्ज डिनोट नहीं करते हैं। तो जो भी एलिमेंट है वो छोटे छोटे पार्टिकल एटम का बना होता है, और एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का फॉर्म होता है। तो देखिए जो एटम का जो एटॉमिक नंबर है एंड एटॉमिक मास है, इसका रिलेशन जो है एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से होता है, ठीक है ना। इसके बीच जो है मैथमेटिकल रिलेशन है, फॉर्मूला है कि अगर एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास गिवन है, या हम लोग को पता है, देन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये देखिए दो रिलेशन है कि एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर ये इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये सारा जो रिलेशन किसके लिए है, किसी न्यूट्रल एटम के लिए। न्यूट्रल एटम, चार्ज नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल एटम के लिए ये रिलेशन वैलिड है कि जो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। जेड क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा किसी एटम में, प्रोटॉन होगा, एंड सेम उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये एक रिलेशन हो गया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक सेकेंड रिलेशन है न्यूट्रॉन के लिए, हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रॉन के लिए कि न्यूट्रॉन कितना होगा, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है। तो यहाँ तक जो है कि नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन है। अच्छा, नेक्स्ट पेज में हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट पेज में हम मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट अगर, हाँ कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल x है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि x हो गया, और इसके ऊपर में लेफ्ट या राइट साइड एटॉमिक मास लिखते हैं, और नीचे में सब स्क्रिप्ट के रूप में एटॉमिक नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट, अगर हम लोग कार्बन की बात करें, कार्बन की बात करें, तो कार्बन का सिंबल C है, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मास को यहाँ और एटॉमिक नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कार्बन का मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर कार्बन का, फॉर कार्बन हम लोग क्या देखें कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ये कितना है, 6 है,
और एटॉमिक मास कितना है, ए कितना है, ये जो है कि 12 होता है। तो इसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो इसमें 6 एटॉमिक नंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। अगर न्यूट्रॉन इसमें कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है A माइनस जेड। एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये 6 जो है कि न्यूट्रॉन आ गया। यानी कि कार्बन में जो है कि 6 जो है प्रोटॉन होगा और कार्बन में जो है कि 6 इलेक्ट्रॉन होगा और कार्बन में जो है कि 6 न्यूट्रॉन होगा। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, तो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन कैसे निकाले, तो दिस इज A माइनस जेड। तो किसी भी एलिमेंट का ये स्टैंडर्ड सिंबल हो गया जिसमें एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। माइक सब लोग इनका ये जहानारा खातून, जहानारा हबीबा, माइक को ऑफ करें, म्यूट करें। हबीबा सुल्ताना जहानारा, म्यूट योर माइक। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ तक कुछ पूछना है, एनीथिंग टू आस्क, आप बोलिए। यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है, आप बताइए। यहाँ तक कुछ पूछना है? फिर से समझा दीजिए। कौन सा? यहाँ शुरू से? हाँ, वहां से। यहाँ से, ठीक है। तो देखिए अभी टाइम जो है 40 मिनट में टाइम आउट हो जाएगा, लेकिन फिर हम लोग को रीज्वाइन कर लेना है। 11:15 तक क्लास है, फिर हम लिंक भेजेंगे, न्यू लिंक, उससे आपको रीज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। रीज्वाइन कर लेंगे, हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये कह रहे थे कि कोई भी जो एलिमेंट है अगर इसका सिंबल एक्स है, एलिमेंट का सिंबल एक्स है, ये सिंबल मान लीजिए कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल एक्स है, तो इसका कंप्लीट जो रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट का कि सिंबल एक्स होता है। यहाँ ऊपर में इसका एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड में एटॉमिक मास दिया रहता है, और नीचे वाला जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी हो गया। तो इसका कंप्लीट सिंबल क्या हो गया, कार्बन 12 और 6। ये 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलवेज रिप्रेजेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को ऑलवेज टॉप में लेफ्ट साइड या राइट साइड रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नीचे वाला जो नंबर है, नीचे वाला जो नंबर होगा ये एटॉमिक, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जेड को रिप्रेजेंट करता है। और ऊपर में जो नंबर होता है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्लियर हुआ। फिर क्या बताएं कि किसी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास मालूम है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रिलेशन है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए, किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए जिस पर कोई चार्ज नहीं हो। और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो A माइनस जेड। कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। तो 12 माइनस 6 ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चलता है। तो कार्बन का जब एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 है, तो इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, वी मूव टू नेक्स्ट पेज। हाँ, कोई दिक्कत हो आप जरूर बताना है। देखिए अभी क्या बोले कि कार्बन का स्टैंडर्ड कंप्लीट सिंबल क्या है 12 एंड 6, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एटॉमिक मास 12 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया, और 6 एटॉमिक नंबर होगा तो इसमें 6 प्रोटॉन भी होगा और इसमें जो है कि 6 जो है कि इलेक्ट्रॉन भी होगा। और इसका न्यूट्रॉन कैसे निकाले, तो A माइनस जेड जो है
12 माइनस 6 न्यूट्रॉन हो गया। तो किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ जो है कार्बन एटम हो या कोई भी एटम हो, इसमें दो पार्ट होता है। इसमें दो पार्ट, एक बोलते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक जो है इसका पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और एक क्या होता है, शेल होता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, और इसमें 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है। और न्यूक्लियस के जो है कि अराउंड क्या होता है, शेल होता है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, ये फर्स्ट सेल होता है, ये फर्स्ट सेल जिसका नाम के सेल से डिनोट करते हैं। ये सेकेंड सेल हो जाता है, सेकेंड सेल को एल सेल कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए कार्बन के पास जो है कि कितना, कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। फर्स्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होता है और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं। फर्स्ट सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट दिखाएंगे। तो फिर सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 जो है कि 4 डॉट हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन एटम का स्ट्रक्चर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन जो है इस तरह से हम लोग बनाएंगे, जिसमें न्यूक्लियस है, इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, और जो सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है, और जो पहला सेल है सबसे छोटा है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है जिसको के सेल नाम देते हैं। सेकेंड सेल में जो है मैक्सिमम 1 से 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 फर्स्ट सेल में हो गया और रेस्ट 4 जो है किसमें चला जाता है, सेकेंड सेल में ऑक्युपाई करता है। तो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर कार्बन। यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। वी मूव टू नेक्स्ट पेज। सर बोलिए सर हाँ बोलिए। कुछ पूछना है, एनीथिंग? हाँ कोई पूछ रहे थे? सर हाँ बोलिए बोलिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का न्यूक्लियस का पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ एकदम फिर से एकदम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए कोई भी जो एटम होता है ना, एटम अभी बताएं, एक बार जो है नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं फिर आ जाएंगे कि देखिए अभी क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट एक्चुअली ये स्मॉल पार्टिकल एटम का बना होता है। और एटम भी जो है कि इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो एटम का 2 पार्ट होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेंटर में जो होता है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लाइज करते हैं, और बाहरी जो सेल है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन लाइज करता है। एटम को हम लोग समझ सकते हैं सोलर सिस्टम में। मान लीजिए ये सन है, ये न्यूक्लियस की तरह हो गया, और चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में जो प्लैनेट है वो जो है कि रिवॉल्व करते हैं। तो ये शेल हो गया जिसमें प्लैनेट या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और ये न्यूक्लियस हो गया जो कि सन को रिप्रेजेंट करता है। तो सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। सेल का जो नेम हम लोग देते हैं बाय कन्वेंशन, कोई इसका रूल नहीं है, के से स्टार्ट करते हैं और कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल, ऐसे ही जो है कि आगे प्रोसीड करेगा। और ये फर्स्ट सेल होता है, ये तो एलिमेंट जो है एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कंपोज्ड है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन से कंपोज है। और एटम जो है इसका 2 पार्ट हम लोग बोले कि एक न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस का पार्ट है, और एक शेल है। और सेल का नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5, जिसको एन से डिनोट करते हैं, नहीं, एन नंबर ऑफ सेल। और इसका प्रॉपर नेम होता है के सेल, एल सेल, एम सेल, एन की सेल होगा। और एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नहीं ये क्या है हमारा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है।
और थर्ड सेल में 18, ये 32, ठीक है, ये 50 इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। किसी भी सेल में कितना Yes. इलेक्ट्रॉन होगा? 2n स्क्वायर। n कहाँ? सेल है, यानी कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? फर्स्ट सेल में जो है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 1 इंटू 2n स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये जो है कि सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा। थर्ड सेल में कितना होगा? तो 2 इंटू 2n स्क्वायर, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2n स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ सेल में कितना होगा? तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 32 इलेक्ट्रॉन। और फिफ्थ सेल में कितना होगा? तो 2 इंटू 5th का स्क्वायर, ये टोटल 50 इलेक्ट्रॉन। और फर्स्ट सेल क्या है? के सेल, दिस इज द एल सेल, दिस इज द एम, दिस इज द एन सेल, दिस इज द ओ सेल। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। एनीथिंग टू आस्क, आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। नहीं सर। ओके नहीं सर। ओके, तो अब सर। एग्जाम्पल आपको देंगे, आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मान लीजिए, ये एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जो फास्फोरस है, फास्फोरस, तो फास्फोरस का सिंबल क्या होगा? बताइए, टेल मी द सिंबल फॉर फास्फोरस। द सिंबल इज P। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होगा? 15। इसका एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास 31। ये पता 31। जेड स्टैंड फॉर, ये जो सिंबल जेड है किसके लिए यूज करते हैं? किसके लिए यूज करेंगे? एटॉमिक नंबर। ये किसके लिए सिंबल है? एटॉमिक मास। तो फास्फोरस का जो कंप्लीट सिंबल होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे P, और इसका मास हो जाएगा 31, और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 15। तो ये कंप्लीट सिंबल के रूप में जानते हैं हम लोग। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा टोटल? 15। हाँ, तो जितना सर होता है उतना 15। इलेक्ट्रॉन होगा, 15 इलेक्ट्रॉन। और इसमें 15। प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटोन 15। न्यूट्रॉन कितना होगा? 16। तो A माइनस माइनस 15, तो इसमें 16 न्यूट्रॉन है। अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अच्छा टोटल इलेक्ट्रॉन है तो इसको कैसे अरेंज करना होगा? तो फर्स्ट सेल में पहले फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेकेंड सेल में टोटल 10 हो गया, और थर्ड सेल में 5। 285। 285। वेरी गुड, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, प्रोटॉन कितना है? 15 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितना है? 15 प्रोटॉन है। और फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। और थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? थर्ड सेल में 5th इलेक्ट्रॉन, 5 डॉट ले लेंगे, 1 2 3 4 और 5 डॉट से। तो ये स्ट्रक्चर है कि फास्फोरस। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास, उसका सिंबल, उसका कंप्लीट सिंबल, और उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। चलिए देखिए, सेकंड एग्जांपल हम लोग बात करेंगे, टाइम भी लगभग है, तो सेकंड एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सेकंड एग्जांपल हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, और आपको बताना है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हाइड्रोजन में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा।
इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वन प्रोटॉन हाइड्रोजन है वन One neutron. जीरो होता है। देखिए हाइड्रोजन का जो सिंबल है ये 1 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 1 एटॉमिक मास होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन है ये A माइनस जो Z होगा ये 1 माइनस 1 जीरो है। तो पूरे एलिमेंट में 118 एलिमेंट है, उसमें सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसमें 0 न्यूट्रॉन होता है, ओनली हाइड्रोजन, बाकी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो हाइड्रोजन ये सिंगल एलिमेंट और एटम, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन सिंगल एलिमेंट दैट हैव 0 न्यूट्रॉन, इसमें जो है single element that have zero number of neutron, बाकी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या 0 है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए ये फैक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लगभग हर एग्जाम में पूछा हुआ है, टेस्ट में पूछा जाता है, इसका कंसेप्ट बहुत जगह यूज करना पड़ता है। तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताना है, क्वेश्चन लिख रहे हैं 0। हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम सेल, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ऑप्शन रहेगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, आपका जो है कि 32 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 32। कितना हो जाएगा एम सेल में? 16 एक्चुअली क्या है सेल, हाँ ठीक है, सेल का जो एन है नंबर सेल का 1 2 3 ऐसे डिनोट करते हैं, 3 4 5 6 सो ऑन। और इसका जो नेम है ये कन्वेंशन है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कहते हैं ये कन्वेंशन है, इसको के सेल कहते हैं, इसको एल सेल, इसको एम सेल। तो जो एम सेल है ये कौन सा सेल है? थर्ड सेल है। तो इसका जो है कि किसी भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसको फॉर्मूला 2n² से देते हैं। तो यहाँ 2 है और n का वैल्यू, सेल कौन सा? ये थर्ड सेल है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 9 हो जाएगा, तो ये टोटल 18 एम सेल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18। ओके 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका देखिए, हर कल भी बताया था कि इच 15 डे जितना पढ़ाई होता है उसका टेस्ट होता है, तो टेस्ट में आपका ऐसे ही क्वेश्चन होगा, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, और फोर्थ सेल जो है कौन सा है, फिफ्थ सेल कौन सा है, के एल एम एन, फोर्थ सेल आपका एन है, एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 32 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से पूछेगा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना है? तो 0 न्यूट्रॉन है। इस तरह से क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। तो टाइम ही ये लगभग हम लोग का एंड होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो एलिमेंट है, जो सिंबल है, उसका लैटिन सिंबल, कितने एलिमेंट है जिसका लैटिन से नाम डिराइव है, लगभग 11 एलिमेंट है, या फिर अदर एलिमेंट का सिंबल जो है 2 अल्फाबेट सिंबल, खासकर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लैटिन जो एलिमेंट है उसका सिंबल, अदर जो एलिमेंट है 2 अल्फाबेट का जो एलिमेंट है उसका सिंबल को हम लोग बात करेंगे, और सिंबल के हेल्प से कंपाउंड का कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या है, व्हाट इज वैलेंसी, और कैसे आयनिक कंपाउंड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। ये सारा चीज अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो क्लास है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो अभी नोट डाउन तो हम लोग कर रहे हैं,
आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया, आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपका ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। पूछना है एनीथिंग टू आस्क एनीबॉडी, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर बाइंड करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एनीथिंग? हाँ बोलिए। No, sir. ओके ओके, No, sir. प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, वेलकम। ओके चलिए। Thank you, sir. 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 Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.